हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं। विल वेट फॉर अ वाइल। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ लोग और ज्वाइन हो जाएं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट और सो। तो नमस्कार सबको। हम लोग अपना डे 1 सेशन 2 को शुरू करते हैं। सो एक बार फिर से सबको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और बाद में इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनका स्वागत है। तो आज सुबह हमने मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व हमने उसका पठन किया था। तो उसके बाद में कुछ प्रश्न जो हैं जो आए हैं, तो करीब 6 प्रश्न हैं जिनको मैंने इसमें लिया है। पूरा उसी भाषा में नहीं है जिस भाषा में प्रश्न को रखा गया था। तो मेरी आशा है कि जिसने प्रश्न किया था उसका प्रश्न प्रॉपरली कैप्चर हो गया है, लेकिन अगर उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो एक बार मुझे अलग से फिर से लिख दें, तो उसका अपन सुधार कर लेंगे। Okay, so there is some light from behind and I can switch off the light. Okay, just a moment, please hold on. अब ठीक है? Okay, so इसको शुरू करते हैं। तो पहला है कि जीवन की 10 क्रियाओं में बल और शक्ति में क्या अंतर है ना? तो देखिए, जीवन की क्रियाओं के ऊपर हम एक अलग से सेशन ही लेने का प्लान किए हैं। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म कि साधन भैया ने इस बात की सहमति दी है कि वो इसका सेशन वो लेंगे। तो 31 मार्च को 9:30 AM to 10:30 AM वाले सेशन में साधन भैया जीवन की क्रियाओं पर डिटेल में बात करेंगे। बताने के लिए आप में से अधिकांश लोगों ने इस वाले चार्ट से परिचित होंगे, है ना, कि जीवन में ये 5 बल और 5 शक्तियां हैं। इनके नाम एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो जीवन अपने आप में एक गठनपूर्ण परमाणु होते हुए आत्मा उसका मध्यांश है, और बुद्धि प्रथम परिवेश, चित्त द्वितीय परिवेश, वृत्ति तृतीय और मन चतुर्थ और अंतिम परिवेश उसका होता है। और उसके बाद में तो ये जो है इनको बल भी कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर है तो उसको तो वो बल है, तो होने को ही बल संपन्नता कहा है। तो मन जो है वो उस बल है, और उसकी शक्ति जो है वो परस्परता में प्रदर्शित होती है। तो कोई भी चीज़ है तो वो बल है, और उसकी शक्ति परस्परता में प्रदर्शित होती है। तो मन की शक्ति आशा है, वृत्ति की शक्ति विचार है,
चित्त की शक्ति इच्छा है, बुद्धि की शक्ति ऋतंभरा है और आत्मा की शक्ति प्रामाणिकता है। तो इस प्रकार से होने के रूप में मन और उसकी शक्ति जो है आशा है, बल और शक्ति। ठीक, का जो सेशन लेंगे उसमें के ऊपर ही 1 घंटे का सेशन उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उसमें अपन उसमें और डिटेल में इसको समझेंगे। तो सार रूप में जो क्वेश्चन था कि जीवन की 10 क्रियाओं में बल और शक्ति में क्या अंतर है, तो होने के रूप में बल है और परस्परता में शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है। दूसरा है ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, इसको विस्तार से बताएं। तो देखिए, इसमें जो है वेदांत परंपरा में जो कहा गया था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ये इसके इस वाक्य के विकल्प के रूप में बाबा जी ने यहाँ प्रस्तावित किया ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। तो जगत शाश्वत का मतलब पदार्थ जो है या प्रकृति जो है वो अविनाशी है, इस रूप में जगत शाश्वत है। और ब्रह्म सत्य व्यापक रूप में जो सत्ता है वो सत्य के रूप में व्याप्त ही है, और जगत जो है प्रकृति जो है वो अविनाशी रूप में शाश्वत है। तो जगत जो है वो जड़ और चैतन्य इन दो स्वरूपों में है। जड़ में परिवर्तन और परिणाम के साथ में शाश्वत है, यानी कि जड़ प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, और उसके साथ में उसमें इस तरीके से परिणाम भी बदलता है। जैसे 2 अंश का एक परमाणु है, फिर उसके बाद में 4 अंश का एक परमाणु हो सकता है। इस प्रकार से अनेक निश्चित संख्या में अंशों के परमाणु है। इस रूप में परिणाम बदल सकता है और परिवर्तन रचना के रूप में बदल सकता है। तो परंतु मात्रा का नाश नहीं होता, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि पदार्थ जो है वो ऊर्जा में बदल जाए, सत्ता में बदल जाए, और या सत्ता जो है वो पदार्थ में बदल जाए। तो सत्ता और पदार्थ यानी प्रकृति का नित्य सामरस्यता सिद्ध है। ना सत्ता पदार्थ को काट रहा है या प्रकृति को काट रहा है, ना प्रकृति जो है वो सत्ता या ब्रह्म को किसी प्रकार से उसमें परिवर्तित हो रही है या उसमें नाश हो रही है। तो इन दोनों के बीच में एक नित्य सामरस्यता जो बनी हुई है, जिसको संपृक्तता भी कहा है। तो ये इन दोनों के बीच में जो नित्य सामरस्यता जो बनी है उसको परम भाव कहा है ना। तो सह अस्तित्व को परम भाव के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो ये मूलतः इस बात के विकल्प के रूप में है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि जो कुछ भी पहले जो बताया गया था भारतीय आदर्शवाद में कि ब्रह्म से ये जगत जीव जगत पैदा हुआ है, तो उसमें अलग अलग तरीके से कुछ बताया गया है। जो बाबा जी से ही मैंने सुना है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से, इस प्रकार से ये 5 तत्व हुए, और इन 5 तत्वों के द्वारा सारी प्रकृति का जो है वो उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो ये बात कही गई कि उत्पत्ति की बात यहाँ पे नहीं कही, कि यहाँ पे किसी कोई भी चीज उत्पन्न होता है या नाश होता है, इस रूप में प्रकृति नहीं है। जगत जो है वो शाश्वत स्वरूप में है। अस्तित्व को नित्य वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावित किया गया है। कोई भी ऐसा पॉइंट समय या काल नहीं है जबकि जगत नहीं था। मतलब जगत जो है वो निरंतर रूप से वर्तमान है। वो वर्तमान मतलब निरंतर वर्तता ही जा रहा है। स्थिति और गति की निरंतरता उनमें बनी हुई है। तो सत्ता जो है या ब्रह्म जो है वो सत्य रूप में, अपरिवर्तनीय रूप में, नित्य रूप में बना हुआ है, और जगत जो है वो
उसमें वर्तता ही रहता है स्थिति और गति के रूप में। इस प्रकार से इस बात को देखा जा सकता है। और अगर इसमें कुछ बाबा जी के साथ में संवाद होगा तो मैं आगे उसको भेजने का भी प्रयास करूंगा। तीसरा जो पॉइंट है जो कि पूछा गया कि ये जो मूल तत्व के पॉइंट नंबर 8 में कि जीवन पुंज के बारे में चर्चा थी, तो रविश भाई ने पूछा कि जीवन तो जीवों में भी होता है, फिर जीवन शक्तियों का प्रकाशन वहाँ जीने की आशा तक ही कैसे सीमित है ना। तो इसके उत्तर में ये है कि ये बेसिकली शरीर की लिमिटेशन है ना। जैसे इसका मतलब जीवन शरीर की ये लिमिटेशन है कि जीवन शक्तियां जो हैं वो जीने की आशा तक को ही प्रकाशित कर पाती हैं जीवों के द्वारा। तो ये एक बात है। इसका एक जड़ उदाहरण अगर हम ले लें तो जैसे बिजली वही है, लेकिन वही बिजली जो है वो एक बल्ब में भी को भी जलाती है, और वही बिजली एक कंप्यूटर को भी एनर्जी देती है। तो कंप्यूटर जो है वो कितने सारे फंक्शंस को कर सकता है, जबकि बल्ब जो है वो केवल रोशनी देने का काम करता है। तो बिजली दोनों में एक ही है, लेकिन जो है वो लिमिटेशन या कैपेबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट की है कि उसके अकॉर्डिंग वो प्रकाशित होता है। तो जीवन जो है वो उस जीव शरीर के द्वारा उतना ही अपने आप को प्रकाशित कर पाता है। तो जीव शरीरों में इतना भर होता है कि समृद्ध मेधस होता है, और मानव शरीर में क्या है, समृद्धि पूर्ण मेधस है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो समृद्ध मेधस और समृद्धि पूर्ण मेधस के अंदर क्या फर्क हुआ कि समृद्ध मेधस के द्वारा जीवन का शरीर को संचालित कर पाना और वंशानुषंगीयता को प्रकाशित कर पाना बन जाता है। तो वंशानुषंगीयता को प्रकाशित करने का मतलब क्या है कि शरीर का जो भी संकेत आता है उसका अनुमोदन वो जीवन कर देता है। मतलब जीवन अपने आप से कोई नया विचार पक्ष को नहीं जोड़ रहा है, अपना कोई नया इनपुट नहीं जोड़ रहा है। एक तरीके से वो एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट है कि जो कुछ भी शरीर से जो इम्पल्स आ रहा है उसको वो सहमत कर रहा है ना, इस रूप में काम कर रहा है। तो जीव जो हैं वो शरीर के सिग्नल के अनुसार चलने के लिए बाध्य हैं। जैसे मौसम के अनुसार एक प्रकार से उनके 4 विषयों के जो क्रियाकलाप होते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उनके जो शरीर में जो इम्पल्सेस होते हैं, बॉडी उसी के अनुसार या जीवन शक्तियां हैं उसके प्रति ही समर्पित रहती हैं। मानव में समृद्धि पूर्ण मेधस होता है, तो उससे क्या है कि मानव में शरीर से जो संकेत आ रहा है उससे भिन्न करने की भी कैपेबिलिटी रहती है। तो वहां पे एक्चुअली मानव है वो मूलतः जीवों से भिन्न हो जाता है। तो जहाँ जीवों में केवल 4 विषयों के अर्थ में ही सारा क्रियाकलाप है और 5 संवेदनाएं 4 विषयों में समर्पित रहती हैं या वो काम करती रहती हैं, है ना। 4 विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अर्थ में जीवों का सारा क्रियाकलाप रहता है और उनका जीवन का पूरा आइडेंटिफिकेशन जो है वो शरीर से ही रहता है। मानव में बिना किसी जीवन ज्ञान के भी ये आइडेंटिफिकेशन जो है थोड़ा सा कटा रहता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरा शरीर नहीं मान पाता है। यही कारण है कि उसमें मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रकाशन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हुआ क्या मानव में एक थोड़ा सा पानी पी लूं। मानव में संवेदनाएं प्राथमिक हो जाती हैं। मानव में संवेदनाएं जो हैं वो विषयों की तुलना में प्राथमिक हो जाती हैं।
इस कारण से मानव का जो आचरण है, मानव के जीवन शक्तियों का जो प्रकाशन है, वो जीवों से भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार संवेदनाओं को राजी रखने के लिए विषयों का अन्वेषण मानव में शुरू हो जाता है। एक बार फिर से बोलूंगा, संवेदनाओं को राजी रखने के लिए विषयों का अन्वेषण यानी विषयों में सुख ढूंढने का प्रयास मानव में शुरू हो जाता है। तो मानव का प्रकटन जीवों के बाद हुआ, और ये प्रकटन ऐसा हुआ कि इसमें सुख की आशा समाहित हुई। अब सुख की आशा समाहित होने के साथ साथ कल्पनाशीलता का प्रकाशन हुआ और संवेदनाएं प्राथमिक हो गई। संवेदनाएं प्राथमिक होने के कारण सुख को ढूंढने का प्रयास संवेदनाओं में शुरू हुआ, और वहां पर असफल होने के कारण संवेदना में सुख नहीं है, फिर सुख कहाँ है इसके लिए अनुसंधान हुआ। ये इस प्रकार से उसका क्रम है। तो एक बार फिर से, तो जीवन जीवों में होते हुए भी जीवन शक्तियों का प्रकाशन जीने की आशा तक ही उसमें सीमित है, उसका कारण जीव शरीर की लिमिटेशन है। इसलिए उसमें केवल वंशानुषंगीयता विधि से विषयों का क्रियाकलाप का ही प्रकाशन हो पाता है, और संवेदनाएं उनमें विषयों के लिए कार्य करती रहती हैं। मानव में विषयों के साथ साथ संवेदनाओं का प्रकाशन होता है और संवेदनाएं प्राथमिक हो जाती हैं, जिससे मानव में आगे की संभावनाएं बन जाती हैं ज्ञानार्जन की, और कल्पनाशीलता का प्रकाशन होता है। कल्पनाशीलता ज्ञान का आरंभिक स्वरूप है, और वही कल्पनाशीलता को हम प्रयोग करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब कल्पनाशीलता को दिशा दी जा रही है। ये कल्पनाशीलता जब वास्तविकता के साथ में तदाकार होती है, तब जीवन अपनी सभी शक्तियों को एक साथ प्रकाशित कर पाता है, जिसको हम जागृति कह रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 29 है कि कब हम कहेंगे कि अध्ययन पूरा हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 29 में एक बार पढ़ देता हूँ। उपलब्धि है ना, तो इसमें ये क्या अध्ययन की क्या उपलब्धि होगी, वो है स्थापित सह अस्तित्व में स्थापित मूल्यों में अनुभूति, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण, यही सर्वशुभ, ब्रह्म मुक्ति और नित्य जागरण। तो ये इसमें मानव के लिए उपलब्धि क्या होगी, ये इसमें लिखा है। तो भैया का ये प्रश्न था कि कब हम ये कहेंगे कि अध्ययन पूरा हो गया, और नित्य जागरण से क्या आशय है। तो अध्ययन पूरा हो गया, इसका अर्थ तो यही होगा कि अब स्वयं में कोई शंका नहीं बची, और स्वयं में नित्य त्रिभुज की स्थिति बनी हुई है ना, और प्रमाणित कर सकता हूँ, ये अपने में आत्मविश्वास बन गया है ना। ये हो गया तो हम कहेंगे अध्ययन पूरा हो गया। जीने की अब निष्ठा बन गई, इसी स्वरूप में मुझे जीना है, ये अपने में निर्णय हो गया, और कुछ अपने में ये स्पष्ट हो गया कि वास्तविकता ऐसी ही है और मुझे ऐसे ही जीना है, और ऐसे जीने के लिए अपना साधनों के प्रति और अपने सामाजिकता के प्रति आश्वस्ति हो गई कि अब मैं इसको जी जाऊंगा, तब हम कहेंगे कि हमारा अध्ययन पूरा हो गया। तो ये दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं कि हमारी स्पष्टता पूरी हुई, और हमें जीने के लिए जो आवश्यकता है, जो सामाजिकता है, उन दोनों की हमें स्पष्टता हो गई, तब हम ये कहेंगे कि हमारा अध्ययन पूरा हो गया। इसके आगे प्रमाणित होने का क्रम है। नित्य जागरण का आशय ये है कि इसके बाद जागृति की निरंतरता हो, मतलब कि उसके बाद में हर समय समाधान का ही नित्य प्रकाशन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद हमेशा अब सोएंगे नहीं, जागते ही रहेंगे। नित्य जागरण का आशय है कि हम इसके बाद में जागृति को हमेशा प्रमाणित करते रहेंगे। तो जीवन हमेशा, चाहे सोए हों चाहे जागे हों, जीवन तो जगा ही रहता है, और उसमें चिंतन की क्रिया चलती ही रहती है। इसके साथ में अब उसको प्रमाणित करने का उसका उद्देश्य बन जाता है। 5वां प्रश्न है, समझ
अर्जित करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बात किया था कि शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में ही अध्ययन किया जा सकता है। अकेला जीवन अध्ययन नहीं कर सकता और अकेला शरीर के अध्ययन करने की तो कोई बात भी नहीं है। तो इसलिए समझ अर्जित करने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है। बारंबार शरीर यात्रा की आवश्यकता है जब तक समझ पूरी ना हो जाए, है ना। तो बारंबार जीवन जो है शरीर यात्रा करता ही है जब तक उसकी एक ऐसी यात्रा ना हो जब तक उसकी समझ पूर्ण ना हो जाए। तो भैया का प्रश्न ये है कि क्या यही मानवीय परंपरा बनाने की आवश्यकता है? तो उत्तर है हाँ, ऐसा ही है कि जीवन जो है, मानव जीवन जो है, वो शरीर यात्रा करने का उद्देश्य यही है कि वो जागृत हो और जागृति को वो प्रमाणित करे। यही दो उद्देश्य के साथ में जीवन शरीर यात्रा को करता है। तो दिव्य मानवीयता तक पहुंचते तक जागृति को प्रमाणित करने की आवश्यकता जो है उसमें बनी रहती है। क्रियापूर्णता से पहले जागृत होने की आवश्यकता बनी रहती है। तो इन दोनों के साथ में जीवन पाया जाता है। तो ये क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता परंपरा के रूप में उपलब्ध होने से या शिक्षा के रूप में उपलब्ध होने से ही ये सामान्य रूप से अर्जित किया जा सकता है। अन्यथा इसका लिए जो रास्ता है वो समाधि संयम वाला ही रास्ता है, जो कि एक सहज रास्ता नहीं है ना। क्योंकि समाधि संयम का जो रास्ता है वो अपने आप में ही एक दुरूह रास्ता है, क्योंकि एक निश्चित प्रश्न बन पाना और उसके लिए एक प्रकार की निष्ठा और अभ्यास जो है वो सर्वसुलभ नहीं है, है ना। सर्वसुलभ जो विधि है वो मानवीय परंपरा विधि है, जिसमें कल्पनाशीलता को चुप कराने के स्थान पर कल्पनाशीलता को एक सही दिशा देने और विधि का एक स्वरूप स्पष्ट होने की बात है। तो मानवीय परंपरा जैसे जैसे बनती है वैसे ही सामान्य रूप में जागृत होने का स्वरूप बन जाता है। अगला है, क्रियापूर्णता के लिए न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि चाहिए अपने में। तो ये कैसे होगी, इस पर प्रकाश डालें। तो ये वाला जो प्रश्न है शायद उस जगह से आया है कि हम ये कहते हैं कि अध्ययन के लिए न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि चाहिए। अभी अपने में कैसे होगी इसके ऊपर इसको हम स्पष्ट करें। ये एक्चुअली प्रश्न मैंने भी, मुझे याद है, बाबा जी से पूछा था कि आप कहते हैं कि न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि का प्रयोग करो, पर हमारे पास में है या नहीं है, इसको कैसे करें, हाउ डू वी मेक अ बिगिनिंग ऑन दिस। तो उन्होंने कहा कि देखो, न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टियां होती ही हैं जीवन में, उनका उपयोग करने की बात है। तो मनुष्य जो है अभी भी आप जो है किसी न किसी चीज को न्याय, किसी न किसी चीज को धर्म और किसी न किसी चीज को सत्य मानते ही हो। तो अभी भी मानव जो जी रहा है वो किसी चीज को न्याय कहता है, किसी चीज को अन्याय कहता है, किसी चीज को समाधान कहता है, किसी चीज को समस्या कहता है, किसी चीज को सच कहता है, किसी चीज को झूठ कहता है। तो ये वाली चीज के प्रति ही हमको और प्रिसाइज होने की बात है। तो अध्ययन में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को न्याय, धर्म और सत्य के प्रति ही हम स्पष्ट हो रहे हैं, उसकी हम डिटेल में जा रहे हैं और उसको हम उसी को हम अभी भी हम कुछ जो माने हुए हैं अध्ययन में, जो सूचना के रूप में माने हुए, उसी को हम अब प्रिसाइज जगह पर पहुंचा रहे हैं, है ना। तो ये उन्होंने कहा, अभी जो तुमने सूचना के रूप में जो न्याय, धर्म और सत्य को माने हो, इसको अब अभ्यास में लाओ कि जीने में। अब इसको देखो कि ये जो सूचना में जो तुमने ग्रहण किया और जो ये वास्तविकता है, इन दोनों के साथ में मिलाओ। इसके साथ में मिलाते हो तब तुम न्याय की जो दृष्टि है उसको प्रयोग करने का प्रयास करते हो। तो जो चीज जो पहले वहां पर जो शब्द जो के रूप में जो रहता है वो पर्याप्त नहीं होता। ऐसा करने से ही साक्षात्कार की आवश्यकता बनती है।
तो हम जो पहले अभी सूचना के रूप में जो ग्रहण करते हैं, उसके साथ में जब हम अभ्यास को जोड़ते हैं, यानी अपने अभ्यास के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम जहाँ पर हैं, जिस किसी न किसी परिवार के सदस्य ही हैं, और परिवार ही अध्ययन और अभ्यास की स्थली है, उस परिवार में ही अपने संबंधों की पहचान करते हुए हमको इन वास्तविकताओं को पहचानना है। और अगर देखें तो वास्तविकताओं को पहचानने में न्याय, धर्म और सत्य, ये सार रूप में इस दर्शन के 3 क्रक्स पॉइंट हैं जिनमें हमको वास्तविकता को पहचानना है। क्योंकि अध्ययन, साक्षात्कार जो है, ये इन्हीं 3 चीजों में हमको सूत्रित होना है। तो हम जो है अपनी परस्परता में न्याय को जो पहचानने का प्रयास शुरू करते हैं कि क्या यहाँ पे ये न्याय हुआ या नहीं हुआ, और ये जो है वो धर्म, ये समाधान हुआ या समस्या हुआ, ये सत्य है, ये असत्य है। इस प्रकार से हम जब पहचानने लगते हैं, और ये पहचान हमारी जब पूरी हो जाती है, उसी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा अध्ययन पूरा हुआ, वो क्रिया पूर्णता की स्थिति बनी। तो इसी को हम क्रमशः अभ्यास करने की आवश्यकता है कि सूचना को अभ्यास से जोड़ने के बाद ही वो स्वत्व बनता है, उसके बिना वो बनता नहीं है ना। तो और उसके लिए हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमको अपने वातावरण को बदलने की आवश्यकता है, कहीं दूर चले जाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से हम जहाँ हैं वहीं से हम अध्ययन का और अभ्यास का प्रयास कर सकते हैं, जिससे न्याय, धर्म, सत्य की जो दृष्टियाँ हमारे अंदर जो हमारे में मौजूद ही हैं, उनको हम एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? स्मरण पूर्वक, है ना। तो अगर अध्ययन की परिभाषा देखें तो वो अध्ययन की परिभाषा भी यही है: अधिष्ठान के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक, है ना, किया गया प्रयास, प्रक्रिया, ये अध्ययन है। ठीक है ना। तो अधिष्ठान के साक्षी मतलब जो आत्मा जो है, जो कुछ भी क्रियाकलाप है जीवन का, मन, वृत्ति और चित्त का, इसका दृष्टा बना ही है। और और साथ में अनुभव की रोशनी, यानी अध्यापक के मार्गदर्शन के अंदर जब विद्यार्थी जो है अपनी कल्पनाशीलता में जो कुछ अभ्यास करता है न्याय, धर्म और सत्य को समझने का, उससे वो उनके बारे में स्पष्टता को पाता है। वही अध्ययन की परिभाषा है, जिससे उसमें सहअस्तित्व का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार ये क्रमिक रूप से होने वाली बात है। क्रमिक रूप से साक्षात्कार होकर अवधारणा बनती है। अवधारणा पूर्ण होने के बाद में अनुभव संपन्नता की स्थिति बनती है। तो ये बेसिकली अपने पास में 6 क्वेश्चंस आए थे, है ना। इसके आफ्टरनून के सेशन में मेरा ऐसा मन था कि हम केवल क्वेश्चन आंसर्स को ही लें, और अगर कोई बाबा जी का कुछ रिकॉर्डिंग हो जिस मुद्दे पर आज बात हुई है, तो हम उसके ऊपर चर्चा कर लें। तो अपने पास में अभी आधा घंटा और है इस सेशन के लिए। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के ऊपर बाबा जी के साथ में एक संवाद हुआ था, तो इसको हम यहाँ पर चलाते हैं, और आप लोग उसको सुन सकते हैं। ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा।
रहता है न्यूटन, और दूसरा आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की आइंस्टाइन आइंस्टाइन पहला वाला है, न्यूटन साइड वाला, न्यूटन पहले, उसके बाद आइंस्टाइन। ठीक, ऐसा जो ये पंच महापुरुष, इन्हीं के साथ अभी आदमी सब फंसा हुआ है। लाइब्रेटरी में आचार्य तो व्यवहारिक आचार्य होती, व्यवहार में हर कोने में अपराध करो, इसके लिए वो 3 आचार्य। लैबोरेटरी में जितने भी अपराध का फॉर्मूला है तैयार करो, 2 आचार्य। इनमें फंस गए कि नहीं फंसे? क्या फंसे हैं? हम 2 आचार्य बताए, हम नियम बनाते हैं। नियम क्या बनाता है? यंत्र बनाना नियम मान रहे हो। आदमी बनाना का आदमी कहाँ है? आदमी के लिए नियम चाहिए कि यंत्र के लिए नियम चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। आदमी के लिए नियम चाहिए कि यंत्र के लिए नियम चाहिए? इतने प्रश्न नंबर ले। क्या हालत? अभी थोड़ा सा रुक गया, अभी आने दो प्लेटफॉर्म।